हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 6 की एक्सरसाइज के बारे में पढ़ाई करेंगे। ओके, तो सबसे पहले नंबर की एक्सरसाइज हमको क्या दी गई है? फिल इन द ब्लैंक्स विद द गिवन वर्ड्स। तो यहाँ पर आपको कुछ वर्ड्स दिए हैं जिनमें से हमको करेक्ट वर्ड्स चूज़ करके फिलअप्स में फिल करना है। ए फिलअप जो है, वाटर इज़ प्रेशियस। वाटर बहुत प्रेशियस है, अनमोल है। वी शुड सेव इट। तो हमें इसे बचाना चाहिए। तो फर्स्ट फिलअप में क्या फिल करेंगे? सेव। सेकंड नंबर, ड्रिंक एट लीस्ट। तो हम लोगों ने चैप्टर में कितना पढ़ा था? 7 to 8 ग्लासेस ऑफ वाटर। थर्ड नंबर, डैश आर यूज्ड बाय फार्मर्स टू इरिगेट फील्ड्स। तो फील्ड्स को इरिगेट करना मतलब सिंचाई करना। फील्ड्स में पानी देने का काम फार्मर्स किससे करते हैं, किसकी हेल्प से करते हैं? ट्यूबवेल्स की हेल्प से। तो उससे बहुत तेज़ी से पानी आता है जिससे वो पूरी फील्ड में इरिगेशन कर सकते हैं। फोर्थ नंबर, रेन इज़ डैश बाय ऑल। जब बारिश आती है तो सभी को बहुत अच्छा लगता है, तो उसे हम वेलकम करना कहते हैं। तो फोर्थ नंबर में हम वेलकम फिल करेंगे। फिफ्थ नंबर, इन विलेज पीपल गेट वाटर फ्रॉम डैश। विलेजेस में लोगों को पानी कहाँ से लाना पड़ता है? वेल्स से, कुओं से। सेकेंड एक्सरसाइज हमारी है ट्रू और फॉल्स। तो यहाँ पर हमको स्टेटमेंट पढ़ने के बाद करेक्ट सेंटेंस में ट्रू फिल करना है और रॉन्ग सेंटेंस में फॉल्स फिल करना है। फर्स्ट है, बाय पॉल्यूटिंग वाटर वी हार्म अवरसेल्फ। पॉल्यूटिंग वाटर से हमें बहुत सारा नुकसान होता है, तो ये बात तो सही है, तो इसमें ट्रू आएगा। सेकंड नंबर, एनिमल्स डोंट नीड वाटर टू लिव। एनिमल्स को ज़िंदा रहने के लिए पानी की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन ये तो गलत लिखा है, सभी को पानी की ज़रूरत है ज़िंदा रहने के लिए। थर्ड नंबर, लेक्स एंड रिवर्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ अंडरग्राउंड वाटर। लेक्स और रिवर्स जो हैं वो अंडरग्राउंड वाटर की एग्जाम्पल्स हैं, तो ये ट्रू है, यहाँ हम ट्रू फिल करेंगे। फोर्थ नंबर, सी वाटर इज़ फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। ह्यूमन कंजम्पशन का मतलब होता है जो भी हम डेली एक्टिविटीज़ करते हैं, लाइक बाथिंग, ड्रिंकिंग, कुकिंग, ये सारी ह्यूमन कंजम्पशन में जो वाटर यूज़ होता है इसके एग्जांपल्स हैं। तो सी वाटर जो है वो क्या इन सब के लिए सही है? ये लिखा है, लेकिन ये गलत लिखा है, सही है। तो यहाँ पर हम ट्रू फॉल्स को फिल करेंगे, ट्रू नहीं करेंगे, क्योंकि हम कई बार देखते हैं कि वाटर लिखा है तो हम उसमें ट्रू लगा देते हैं, लेकिन पूरा स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि सी वाटर फिट है, ऐसा लिखा है, तो इसमें क्या आएगा? फॉल्स। फिफ्थ नंबर, कैमल इज़ कॉल्ड द शिप ऑफ द डेजर्ट। कैमल को डेजर्ट का शिप कहा जाता है क्योंकि वो वहाँ पर कम पानी में भी काफ़ी दिनों तक ज़िंदा रह सकता है। नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो वो हम रीड करेंगे अभी। सारे क्वेश्चंस आप लोग अच्छे से रीड करिए, फिर उसके बाद में हम आंसर बताते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी है आइडेंटिफाई द यूजेस ऑफ वाटर एज शोन इन द पिक्चर्स एंड राइट द करेक्ट वर्ड ग्रुप ऑफ वर्ड्स अगेंस्ट ईच पिक्चर। तो यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शंस दिए हैं, 8 दिखाई दे रहे होंगे आप लोगों को, और यहाँ पर हमको 8 ही पिक्चर्स दी हैं। तो पिक्चर्स के अकॉर्डिंग हमको उनकी एक्टिविटी या जो भी वो कर रहे हैं वो हमें लिखना है। फर्स्ट वाले में पिक्चर में क्या है? वो टीथ को ब्रश कर रहा है, तो वहाँ ब्रशिंग टीथ फील करेंगे। नेक्स्ट है प्लांट में पानी दे रहा है गार्डनर, तो वहाँ क्या लिखेंगे? वाटरिंग प्लांट्स। उसके बाद में बाथिंग हो रही है। नेक्स्ट फोर्थ पिक्चर में कुकिंग है, फिर ड्रिंकिंग, और यहाँ पर एक मम्मा बर्तन को साफ़ कर रही है तो उसको हम बोलते हैं क्लीनिंग यूटेंसिल्स। और यहाँ पर एक पॉट है जिसमें फ़िश एक्वेरियम बनाया गया है, तो हम वाटर का यूज़ एनिमल होम के रूप में भी करते हैं। घर में हम पॉट में भर देते हैं ना फिशेस को रखने के लिए। फिर लास्ट पिक्चर में क्या है? क्लॉथ वॉश कर रहा है वो, तो यहाँ पे फिल होगा वॉशिंग क्लॉथ्स। अब हम आते हैं हमारे चैप्टर 6 की एक्सरसाइज नंबर 3 मीन्स आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस से पहले हमको डिफ़िकल्ट वर्ड्स भी पढ़ने पड़ेंगे। तो डिफ़िकल्ट वर्ड्स में फर्स्ट नंबर का वर्ड है सरफेस। सरफेस मीन्स कोई भी जगह
जैसे ज़मीन है हमारी या टेबल है, उसका सरफेस, कोई भी इस ज़मीन जैसी चीज़ें, लैंड जैसी ज़मीन, फ्लैट सरफेस जो होती है ना, उसको हम सरफेस कहते हैं, ऊपरी हिस्सा जो होता है किसी भी पोर्शन का। सेकंड नंबर पॉल्यूशन। पॉल्यूशन मीन्स होता है प्रदूषण, जो गंदगी हम लोग पानी में डालते हैं या एयर में होती है गंदगी, किसी भी तरह की गंदगी हमारे एनवायरनमेंट में उपस्थित होना पॉल्यूशन कहलाता है। थर्ड नंबर इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स मीन्स होता है छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, लाइक फ्लाइज, मस्किटोज, कॉकरोचेस, ये सब इंसेक्ट्स होते हैं। फोर्थ नंबर हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग मीन्स होता है खेती करना, जो फार्मर्स करते हैं ना। फिफ्थ नंबर डेजर्ट। डेजर्ट मीन्स मरुस्थल बोलते हैं हिंदी में, लेकिन इसका मतलब होता है जहाँ पानी की बहुत कमी हो और वहाँ पर मिट्टी बहुत सूखी होती है, तो ऐसे प्लेसेस को हम डेजर्ट कहते हैं, जहाँ पानी भी बहुत कम बरसता है। सिक्स नंबर रिक्वायरमेंट। रिक्वायरमेंट मतलब ज़रूरत, जिस चीज़ की ज़रूरत होती है, जैसे पानी की नीड होती है हम सभी को, तो उसको भी रिक्वायरमेंट बोल सकते हैं। सेवन नंबर है परकोलेटिंग। परकोलेटिंग का मतलब होता है बुवाई करना, ज़मीन में बीजों को बोना परकोलेटिंग कहलाता है। एट नंबर कंजम्पशन। कंजम्पशन का मीन्स होता है किसी भी चीज़ को अपने एक्टिविटीज़ में यूज़ करना। 9 नंबर अंडरग्राउंड। अंडरग्राउंड मतलब ज़मीन के नीचे। 10 नंबर हाइबरनेशन। जब कोई भी एनिमल बिना पानी और खाने के बहुत लंबी समय के लिए सो जाता है, तो उस टाइम पीरियड को हम हाइबरनेशन कहते हैं, हमने चैप्टर में पढ़ा था ना। उसके बाद आते हैं आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा है व्हाई इज़ रेन वेलकम्ड बाय ऑल। तो रेन को सभी के द्वारा वेलकम क्यों किया जाता है? आंसर है रेन इज़ वेलकम्ड बाय ऑल बिकॉज इट कम्स आफ्टर अ लॉन्ग स्पेल ऑफ समर नेचर लुक्स ब्यूटीफुल एंड फ्रेश। रेन को सभी के द्वारा वेलकम किया जाता है क्योंकि ये बहुत लंबे गर्मी के समय के बाद आती है और इसके आने से नेचर बहुत ही ब्यूटीफुल और फ्रेश हो जाती है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, राइट 5 यूजेस ऑफ वाटर। 5 यूजेस ऑफ वाटर आर ड्रिंकिंग, कुकिंग, वॉशिंग, बाथिंग, क्लीनिंग एट्सेट्रा। तो हम तो काफ़ी सारे यूजेस होते हैं वाटर के, पानी को अलग अलग तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर इन यूजेस के अलावा जो भी हमें यूजेस याद हों वो हम लिख सकते हैं। वॉशिंग क्लॉथ्स भी लिख सकते हैं और स्विमिंग भी लिख सकते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें हम यूजेस ऑफ वाटर में अपनी मर्ज़ी से एक दो लिख सकते हैं। इरिगेशन ऑफ क्रॉप्स भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, एक्सप्लेन रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या होता है, इसे हमें एक्सप्लेन करना है। आंसर है रेन वाटर इज़ कलेक्टेड एंड स्टोर्ड फॉर लेटर यूज़। रेन वाटर को इकट्ठा करना बाद में यूज़ करने के लिए, है ना। तो रेन वाटर को जब बाद में इस्तेमाल करने के लिए कलेक्ट किया जाता है, दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड रेन वाटर हार्वेस्टिंग। इस प्रोसेस को हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, व्हाट इज़ हाइबरनेशन। आंसर है सम एनिमल्स दैट लिव इन वेरी कोल्ड प्लेसेस यूजुअली टेक अ लॉन्ग विंटर स्लीप विदाउट फूड एंड वाटर इज़ कॉल्ड हाइबरनेशन। अब कुछ जगहें बहुत ठंडी होती हैं, वहाँ के एनिमल्स ज़िंदा रहने के लिए क्या करते हैं, बहुत लंबे समय के लिए विंटर्स में सो जाते हैं विदाउट फूड एंड वाटर। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, हाइबरनेशन। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ इज़ अंडरग्राउंड वाटर यूज्ड इन डिफरेंट वेज। अंडरग्राउंड वाटर को अलग अलग तरीक़ों से कैसे हम यूज़ कर सकते हैं। आंसर है अंडरग्राउंड वाटर इज़ used by farmers to irrigate fields and to supply drinking water to houses. अंडरग्राउंड वाटर का यूज़ फार्मर्स मतलब किसानों के द्वारा फील्ड्स में पानी पहुंचाने के लिए किया जाता है, सिंचाई करने के लिए बोलते हैं ना, हम सिंचाई करते हैं, पानी डालते हैं फील्ड्स में, तभी तो क्रॉप उगती है। और सप्लाई ड्रिंकिंग वाटर टू हाउसेस, और घरों में पानी पीने के लिए सप्लाई करने के लिए भी अंडरग्राउंड वाटर का यूज़ होता है।
इन सिटीज़ पीपल ड्रॉ वाटर फ्रॉम वेल्स एंड हैंडपम्प्स। सिटीज़ में लोग पानी को कुओं से और हैंडपम्प से निकालते हैं। तो हमारा अब चैप्टर 6 की एक्सरसाइज फिनिश हो चुकी है। तो अब आपको जो भी फिलअप्स, ट्रू फॉल्स और जो यूजेस ऑफ वाटर वाली एक्सरसाइज है, इसे आप कंप्लीट करके मुझे होमवर्क में सेंड करिएगा। ओके, थैंक यू।